एक लड़का और एक लड़की अचानक से घर से गायब हो जाते हैं। जो लड़की की माँ होती है वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी बेटी गायब कहाँ हो गई। जैसे लड़की गायब थी वैसे ही लड़के के घर वाले भी गायब होते हैं। दरअसल ये कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं होते हैं, बल्कि एक होने वाले हस्बैंड और वाइफ होते हैं, होने वाले एक पति और पत्नी होते हैं। अचानक से वो लोग दोनों गायब हो जाते हैं तो दोनों परिवार परेशान हो उठता है, हैरान उठता है कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। दोनों परिवार इंतज़ार करते हैं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के पास दोनों परिवार पूछते हैं, लेकिन कहीं में किसी का भी पता नहीं चलता है, ना ही लड़की का ना ही लड़के का। लेकिन दोनों परिवार जब पुलिस में पहुंचते हैं और जब पुलिस अपनी तफ्तीश जारी करती है, उसके बाद जो खुलासा होता है तो फिर किसी को कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई उम्मीद ही नहीं लगा पा सकता कि एक परिवार का ही सदस्य इतना घिनौना काम कर देगा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसको कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ये शख्स आखिर कौन था जिसने अपने ही परिवार के अपने ही बच्चे के साथ इस प्रकार का घिनौना काम कर दिया, इस प्रकार का ऐसा कांड कर दिया जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद लोगों की रूह तक कांप जाती है कि आखिर ये इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर क्या हुआ था, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। बाकी सुनाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको बहुत ही अच्छे सलीके से सुना रहा हूँ, इसलिए मैंने आज बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, अपना बाहर का बैकग्राउंड लगाया हुआ है ताकि आप लोग देखें भी तो आप लोग बोर ना हो और आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो, ताकि जो भी लोग बाहर से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि वो लोग गांव के जो थोड़ा बहुत व्यू होता है वो लोग देख पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक और चैनल मैं शुरू करने वाला हूं, उस चैनल पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि गांव की लाइफ कैसी होती है, और भी जैसे कि जहां पे मैं रहता हूं वहां के लोग कैसे हैं, वहां पे क्या है, हमारा गाँव कैसा है, और अलग अलग जगहों पर जा करके हो सकता है तो मैं ट्रैवलिंग भी करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक जगह लगती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उस जगह को कौन नहीं जानता, जयपुर। और इसी जयपुर में ज़िले का नाम नहीं बता सकता, लेकिन गाँव का नाम ज़रूर बताऊँगा। जो गाँव का नाम होता है वो सेखमतपुर गाँव होता है। और इसी सेखमतपुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में एक औरत की 2 बेटियां होती हैं और एक औरत होती है। जिसमें जो औरत होती हैं उनका नाम गीता देवी होता है, एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम सुनीता होता है, दूसरी बेटी जिस लड़की का नाम प्रियंका होता है। दरअसल ये जो गीता देवी हैं ये अपनी बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की रहती हैं, सब कुछ इनके जीवन में बड़ा ही अच्छा चल रहा होता है। बेटी के लिए वो लड़का खोज रही होती हैं ताकि वो अपने बेटी की शादी कर सकें किसी अच्छे लड़के से, क्योंकि जो भी जिम्मेदारियां थी वो सारी जिम्मेदारियां गीता पर ही थी, क्योंकि उनका जो पति था वो पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। जो भी भाई हमारे ये सोचेंगे कि ये कहानी तो मैंने कल ही सुनाई थी, तो ये कहानी वो नहीं है, बल्कि एक जैसी कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप लोग ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल अलग कहानी है और इस कहानी में होने वाला भी कुछ और ही है। जो गीता देवी हैं वो अपनी बड़ी बेटी प्रियंका के लिए रिश्ता खोजती हैं। रिश्ता खोजते खोजते ज़्यादा दिन हो जाता है, लगभग 1 साल से ऊपर का समय निकल जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिलता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन उनके लिए कोई भी अच्छा वर नहीं मिल रहा है बच्ची के लिए, और इसीलिए वो परेशान रहा करती है। अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी कहा करती हैं कि उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा अगर रिश्ता हो तो बताएं, चाहे दान दहेज जितना भी देना होगा वो देंगी, लेकिन आप लोग लड़का बढ़िया ढूंढिएगा और अच्छा पढ़ा लिखा, हो सके तो नौकरी वाला ढूंढिएगा। लेकिन जो रिश्तेदार हैं और जो लोग हैं सभी लोग भी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन एक जो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम गोपाल होता है, वो एक रिश्ता बताते हैं, और रिश्ता बगल के ही गांव का होता है। जो लड़का बहुत ही अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है, जिस लड़के का नाम विजय होता है। दरअसल जो विजय था वो पढ़ा लिखा तो था ही, साथ ही साथ वो घर के भी काम में अच्छे खासी उसकी जानकारी थी, खेती बाड़ी की भी वो भी किया करता था, साथ ही साथ एक प्राइवेट कंपनी थी, उसी प्राइवेट कंपनी में वो जॉब भी किया करता था।
इधर जो गीता हैं और उस लड़के के पिता से बातचीत करती हैं, यानी कि विजय के पिता से बातचीत करती हैं, और बातचीत करने के दौरान इन दोनों में आपस में बातचीत होती है, और जो एक प्रक्रिया होती है शादी करने की, उस प्रक्रिया के थ्रू जो शादी की है डेट वो फिक्स कर दी जाती है, मुकर्रर कर दी जाती है। अब जो गीता देवी हैं अपनी शादी की, जो बेटी की शादी है उसकी तैयारी में जुट जाती हैं, और उधर जो विजय है उसके परिवार वाले भी शादी में जुट जाते हैं। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन शादी में जो डेट रखी गई थी वो नवंबर 2021 की रखी गई थी लास्ट की, और ये जो डेट रखी जाती है वो सीधा जनवरी में रखी जाती है। लंबा टाइम होता है। अब इसी वजह से जब इन लड़के की और लड़की की जो देखा देखी होती है और जो सगाई होती है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाती हैं, केवल शादी के का लिए जो डेट है वो लंबा थोड़ा सा चला जाता है, क्योंकि लड़की की माँ के पास भी पैसा नहीं होता है। अब इसीलिए वो सोचती हैं कि थोड़ा सा पैसा का इंतज़ाम कर लेंगे तो अपनी बेटी की जो शादी है वो धूमधाम से करेंगे। इस शादी में कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन गीता देवी जो होती हैं उन्होंने बहुत सारे अपनी बेटी को सपने सजा रखे थे अपनी बेटी को देने के लिए, और इसीलिए वो लगी भी रहा करती है पैसे जुटाने में। वक्त गुजरता है, कुछ समय बाद जो विजय है और जो सुनीता है इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, और ये बातचीत का जो सिलसिला है वो अब शुरू ही रहता है। ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन जो विजय है वो सुनीता से मिलने के लिए अलग अलग बहाने खोजता है, लेकिन जो बहाने थे वो सटीक मिल नहीं पाते थे। अब एक दिन जो सुनीता होती वो घर ही पे होती है, तो वो अपनी होने वाली पत्नी से पूछता है कि वो उसके पास आना चाहता है, उसको कुछ गिफ्ट देना है, वो इसीलिए आना चाहता है। वो कहती है कि ठीक है। वो आता भी है, उस लड़की को गिफ्ट भी देता है, और गिफ्ट देने के बाद कुछ देर वो लोग बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता होता है। उसके बाद से जो विजय है वो चला जाता है। अब कुछ ही अगले महीने में ही, यानी कि जो जून महीना होता है, जून महीने में ही 23 तारीख को जो लड़की है सुनीता, उसका जन्मदिन होता है, और उस जन्मदिन पे सरप्राइज़ देने के लिए जो विजय है वो आने वाला होता है, और उसने एक रिंग ले रखी थी, और उस रिंग को लेकर के आता है ताकि वो सुनीता को सरप्राइज़ दे देगा। और उसके बाद हाथ में एक बुकले भी था। जब बुके होता है उसको लेकर के जब पहुंचता है तो नीचे उसकी साली होती है छोटी, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है, तो वो कहती है कि वो ऊपर वाले कमरे में है। अब जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में जाता है तो जो पहला वाला दरवाज़ा होता है उसी दरवाजे को खोल देता है, लेकिन दरवाज़ा तो खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ होती हैं। सासू माँ अभी जल्द ही नहा करके बाथरूम से आई रहती हैं। उन्होंने अपने बदन पे तौलिया लपेटी हुई थी, और तौलिया जो है हटा करके वो अपने बदन को पोंछ रही थी, पानी को सुखा रही होती हैं। और इसी बीच जो ये विजय है वो दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो जो गीता देवी हैं वो मुड़ करके जब पीछे देखती हैं तो वो बिल्कुल से शर्मा जाती हैं, अपने बदन को ढकने लगती हैं। जो विजय है वो भी जल्द से जल्द दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से निकल जाता है सॉरी बोलते हुए। फिर जाता है वो अगला वाला रूम खोलता है जिस रूम में उसकी पत्नी होती है, और अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सरप्राइज़ देता है। इधर जैसे ही अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देता है, उसकी पत्नी तो बेहद खुश हो जाती है। होने वाली जो पत्नी होती है, मंगेतर जो होती है, वो खुश हो जाती है और उसको रिंग पहनाता है, बुकलेट देता है उसको। और उसके बाद वहाँ से वो लोग थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करते हैं और बैठ करके बातचीत करते हैं। फिर विजय है खाना खाता है, खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन ऐसे ही बातों में जो विजय होता है वो कहता है अपनी पत्नी से, होने वाली से, कि वो उसको घुमाने लेकर के जाना चाहता है, वो उसके साथ चले। अब जैसे ही ये बात सुनीता सुनती है तो वो इस बात का जिक्र अपनी माँ से करती है और कहती है कि वो मुझे घुमाने लेकर के जाना चाहते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं चली जाऊँ, या तो फिर आप कहें तो मैं मना कर दूँ। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी तो होने ही वाली है, तो इसमें मना क्या करना है, तुम चली ही जाओ। अब इसलिए जो विजय है वो आता है और सुनीता को घर से रिसीव करता है और लेकर के घुमाने चला जाता है। लेकर के वो पहुंचता है, वो अलग अलग जगहों पे उसको पार्क वगैरह में घुमाता है। घुमाते हुए वो लेकर के पहुंचता है एक होटल में जो उसने पहले से ही बुक कर रखा था। उस होटल में पहुंच करके सुनीता और विजय दोनों बातचीत करते हैं, और जो सुनीता होती है वो कहती है कि आखिर हम लोग इस होटल में क्यों आए हैं, यहाँ पर हमारा क्या काम है। वो कहता है कि कोई नहीं, हम लोग मैंने एक केक ऑर्डर किया हुआ है, हम लोग उसको खाएंगे, फिर यहाँ पर खाना वगैरह खाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। तो वो कहती है ठीक है। इस दौरान जो विजय है अपनी होने वाली पत्नी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, उसके साथ जो भी क्रियाएं होती हैं वो करने लगता है, और कुछ समय बाद ही उसके बदन से कपड़े हटाने लगता है। लेकिन जो सुनीता होती है वो मना करती है, वो कहती है कि उसको अभी शादी से पहले ये सब चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन जो विजय है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन
जो सुनीता है वो ये सारी चीज़ें करने के लिए मना कर रही होती है। कुछ समय के बाद से जो विजय है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो बैठ करके चुपचाप अकेले फ़ोन अपना चलाने लगता है और फ़ोन चलाते चलाते वो गंदी मूवियाँ देखने शुरू कर देता है, पॉर्न मूवी देखना शुरू कर देता है। बल्कि वो अकेले ही नहीं बल्कि अपनी होने वाली पत्नी को साथ में बिठाता है और उसके साथ देखने लगता है। उस मूवी को देखते देखते जो विजय है उसके मन में उत्तेजना पैदा हो जाती है और वो सीधा सुनीता पे टूट पड़ता है और उस दिन तकरीबन 3 से 4 बार उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। अब ये संबंध बनने का सिलसिला अब वहीं से शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद ही जो विजय है और सुनीता है अगले दिन वो घर आते हैं और घर आकर के जो सुनीता है अपनी माँ से हुए जो सारे साथ उसके कांड होते हैं वो सारी बातें अपनी माँ से बताती है कि विजय ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है। उसकी माँ बहुत ही सरल तरीके से कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी उससे शादी होने ही वाली है, चाहे वो काम आज हो या शादी के बाद हो, होना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। इस पर जो सुनीता होती है वो भी कहती है कि ठीक है। फिर अब आए दिन जो विजय है वो अपनी पत्नी से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है, लेकिन जब भी वो आता है तो कभी बिना बताए आता है तो कभी बता करके आता है। एक दिन आता है तो जब देखता है कि घर में कोई नहीं है बल्कि उसकी जो छोटी वाली साली है वही घर में होती है, तो वो उसको बैठाती है पानी पीने के लिए और फिर पानी पीने देती है। तो उसके बाद से वो कुछ देर तक उस लड़की से बातचीत करता है और उसको भी कहता है आओ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, और उसको भी वो गंदी मूवी दिखाना शुरू करता है। और तो जो लड़की है इस चीज़ का विरोध भी करती है, लेकिन कहता है कह रहे कोई बात नहीं, हम लोग तो जो रिश्ता है वो तो अलग ही है, तो देख लो साथ में बैठ करके क्या ही जाता है। अब दिखाने के बाद उसके अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है, उसके प्राइवेट पार्ट को अलग अलग जगहों को जब छूने लगता है तो वो लड़की इस चीज़ का विरोध कर देती है और वहाँ से उठ करके चली जाती है। इतने में जो उसकी पत्नी है और उसकी सास है जो वो कमरे में वो अंदर आती हैं। उसके बाद से विजय वहाँ पर बैठता है, कुछ देर फिर नाश्ता पानी होता है, बातचीत लोग करते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाता है और फिर वहाँ पर भी वो उसके साथ संबंध बनाता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। ये फिर ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। मई का महीना होता है, माफ़ी चाहते हैं, अगस्त का महीना होता है। अगस्त के महीने में जो विजय है एक दिन वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो चोरी से आता है, चुपके से आता है और वो सोचता है कि अपनी पत्नी को इस बार वो सरप्राइज़ देगा और इस बार उसके लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट जो होता है यानी कि एक रिंग लेकर के आता है। वो सोचता है कि अपनी पत्नी को देगा और वो खुश हो जाएगी। अब जैसे ही वो लेकर के घर पहुंचता है तो उस दिन किस्मत देखिए कि जो बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, यानी कि उसकी पत्नी और उसकी साली जो थी वो दोनों वहाँ पे नहीं होती हैं। घर में बस उसकी सास अकेले होती हैं। वो सीधा घर के अंदर चला जाता है, दरवाज़ा खुला ही होता है और जो अंदर उसकी सास होती हैं वो अकेले अंदर कमरे में ऊपर वाले रूम में बैठी हुई होती हैं और किसी से वो फ़ोन पे बात कर रही थी। अब जैसे ही वो फ़ोन पे बात कर रही थी तो फ़ोन पे बात करते करते वो अपने किसी से अपने प्रेमी से शायद ऐसा लग रहा था कि बात कर रही थी। वो अपने जो कपड़े थे उन्होंने खोल रखे थे और उनको पता ही नहीं चलता है कि कब विजय कमरे के अंदर आ जाता है और इन सारी हरकतों को वो देख लेता है। अब जैसे ही उन हरकतों को वो देखता है फिर कुछ ही समय बाद जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी सास जो होती है वो जल्दी से फ़ोन को कट करती है और उसके बाद जल्दी से खुद को संभालने लगती है। लेकिन जो विजय है वो मौका ही नहीं देता है। उसने पहले से ही जो अंदर आने का जो मेन गेट होता है उसको लॉक कर रखा था और वो जाता है और अपने सास को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। जब वो मना करती है तो फिर उसको भी वो पॉर्न मूवी दिखाता है और उसके साथ साथ उस औरत के साथ भी वो दरिंदगी करता है, उस औरत के साथ भी संबंध बनाता है। लेकिन इस बात का वो ज़्यादा विरोध जब औरत करती है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूं तो तुम्हें मेरे साथ सोना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही जो गीता है इस बात को सुनती है तो फिर वो परेशान हो जाती है और आखिर उसको भी अपनी इज्जत की पड़ी होती है, अपनी बेटी के जीवन की पड़ी होती है। लेकिन वो ये सोच रही थी, उसको ये पता था कि आगे का भविष्य क्या होने वाला है। विजय जब भी उसका मन करेगा वो मेरे पास आएगा और मेरे साथ संबंध बनाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी, उसको तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो इस बात को मान ले और वो मान भी लेती है। उसके साथ संबंध बनता है। अब ये सिलसिला वहीं से अब धीरे धीरे शुरू भी हो जाता है। जब भी उसका मन करता वो गीता को अपने कमरे पे बुला लिया करता था। कभी कभार जब उसकी बेटियां नहीं होती थी तो वो कमरे पे पहुंच जाया करता था और पहुंचने के बाद से उसके साथ उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। एक दिन होता कुछ यूँ है कि जो लड़की है यानी कि सुनीता है और उसका होने वाला पति वो दोनों कहीं गए रहते हैं और जाते हैं, लेकिन वो वापस ही नहीं आते हैं। अब जैसे ही जब वो वापस नहीं आते हैं
लगभग एक दिन निकलता है, दूसरा दिन भी निकल जाता है। दूसरे दिन की जब रात होती है तो जो गीता देवी है वो बार बार अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करने लगती है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई भी जवाब नहीं देता है और कुछ देर बाद जो नंबर है वो भी बंद हो जाता है। अब इधर जैसे ही ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उनको लगता है कि जब अक्सर जो विजय है वो आता है, उसकी बेटी को लेकर के चला जाता है, वो घूमने चले जाते हैं, तो ऐसा ही अब भी हुआ होगा। लेकिन जब दूसरा दिन बीत जाता है, जब कोई फ़ोन नहीं आता है, ना ही दोनों वापस आते हैं, तो वो अपने समधी के घर पे फ़ोन करती है, यानी कि विजय घर पे फ़ोन करती है, पूछती है कि आखिर विजय कहाँ है, बेटी को लेकर के गया है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। अब जैसे ही वो ये भी बात सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। उसको लगता है, परिवार वालों को लगता है कि वो कहीं घूमने गया होगा, सुनीता के साथ ही गया है तो, लेकिन यहाँ होता कुछ और है। और लगभग जब दूसरे दिन तक जब फ़ोन ऑफ होता है तो दोनों जो परिवार होता है, दोनों परिवार के लोग जाते हैं अपने नज़दीकी थाने में और जा कर के वहाँ पे जो एक रिपोर्ट होती है वो लिखवाया जाता है गुमशुदगी की, कि उनका बेटी और दामाद गायब हो गए हैं। जैसे ही पुलिस इस मामले को बड़ा ही गंभीरता से लेती है और उन दोनों की तलाश जारी कर देती है, साथ ही साथ उन दोनों के फ़ोन नंबर लेती है और जो पुलिस की टीम है उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जो नंबर है वो बंद आ रहा था। लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है और चौथे दिन की शाम को जो नंबर है वो ऑन हो जाता है और जैसे ही नंबर ऑन होता है उसकी लोकेशन मिल जाती है और उसी लोकेशन के आधार पर जो पुलिस की टीम है उस वहाँ पर पहुँचती है। और जब पहुँचती है तो फिर वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये जो एक जो लाश जलाने वाला होता है वो ही यहाँ पर होता है और उसी के पास ये फ़ोन होता है। अब जैसे ही पुलिस उसको व्यक्ति को पकड़ती है और तो फिर पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये फ़ोन आया कहाँ से, तो वो कहता है कि साहब ये तो फ़ोन मैंने गिरा हुआ पाया है। लेकिन जो पुलिस है वो पूछती है कि आखिर जब तुमने गिरा हुआ फ़ोन पाया तो तुम आखिर इस फ़ोन के साथ कर क्या रहे थे। पुलिस उससे थोड़ा सा सख्ती से जब पेश आती है तो वो कहता है कि साहब जो भी बात है मैं सारी बातें बताता हूँ, आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो वो जलाने वाला, लाश को जलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो सारी बातें बताता है। वो कहता है कि जो गीता है, गीता उसकी दोस्त है और वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशन में रहती है। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में उनका दामाद आ जाता है, क्योंकि वो उसकी लड़की के साथ भी संबंध बनाता था और यही नहीं बल्कि वो उसकी प्रेमिका यानी कि गीता के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता था, जोर ज़बरदस्ती करता था। इस बात की जानकारी जब उस व्यक्ति को लगती है, जिस व्यक्ति का नाम ये रामू रहता है, रामू से जब कोई ये बात जब पता चलती है तो रामू गुस्से में आग बबूला हो जाता है। और जब रामू गुस्से में आग बबूला होता है तो फिर वो एक प्लान बनाता है, एक षड्यंत्र बनाता है और वो गीता को अपने पास जब बुलाया रहता है तो गीता आती है और ये दोनों पहले तो आपस में मस्तियाँ करते हैं। कुछ देर बाद से जो गीता है वो दुखी होती है, वो कहती है कि जब भी मेरे दामाद का मूड होता वो आ जाता है मुंह उठा करके और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो रामू है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, एक काम करो कि उसको बुलाओ। तो वो कहती है कि ठीक है और वो अपनी दामाद को फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा सुनीता को घर से ले करके मेरे पास आओ, मैं यहीं पर हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है और वो सुनीता को ले करके बताए गए स्थान पर वो पहुँचता है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कमरे में 2 ही लोग होते हैं। जब रामू और उसकी प्रेमिका यानी कि जो गीता यानी कि सुनीता की जो माँ है उसको जब देखता है ये विजय तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और इसके साथ क्या कर रही हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है और वो दोनों वहीं पर बैठ करके बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही जो रामू है वो उठता है और उठ करके उससे कहता है कि देखो ये मेरी प्रेमिका है, तुमको इस पर डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे विजय इस बात को सुनता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन अब गुस्सा आता है आखिर वो कर भी क्या सकता था। वहाँ से वो विजय बैठा ही रहता है, लेकिन जो रामू है वो उठता है, वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर के आता हूँ। तो जो रामू है वहाँ से उठ करके जाता है, लेकिन वहाँ से वो पानी न ला करके एक रॉड लाता है और उसी रॉड से विजय के सिर पर बहुत ज़ोर से मारता है। जैसे ही विजय के सिर पर मारता है विजय वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर वो जो रामू होता है वो उसको मारने लगता है। मार करके तब तक मारता है जब तक कि वो मर न जाए। जब वो मर जाता है तो फिर वो उसको उठाता है और एक चीता सजाया रहता है और उसी चीता पे उसको जला देता है।
जैसे वहाँ पर रामू जो है वो विजय को तो जला देता है, लेकिन इधर जो लड़की होती है सुनीता, वो विजय से बेइंतहा प्यार करती है, क्योंकि वो उसके साथ संबंध भी बना चुकी थी और उसके साथ वो वक्त गुजार चुकी थी, और वो भी उसका होने वाला पति था, और उसी की आंखों के सामने उसके माँ के प्रेमी ने उसको मार दिया। अब इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो पुलिस को सारी बातें बताएगी। और जैसे ही पुलिस की बात आती है तो जो रामू है और उसकी जो गीता है, वो दोनों मिल करके सुनीता को ठिकाने लगा देते हैं। उसको भी गला दबा कर उसको मारते हैं। मारने के बाद से उसको नदी में फेंक देते हैं। फिर जो रामू होता है, लड़की का भी फ़ोन वहाँ से फेंक दिया जाता है, क्योंकि फ़ोन तो पहले से ही ले लिया गया था और ले करके उस फ़ोन को दूर एक्टिव किया गया था। लेकिन वहाँ से जो फ़ोन है, उस विजय का जो फ़ोन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। उस फ़ोन को जो रामू है वही रख लेता है, और रखने के बाद से फिर जब वो ऑन करता है तो फिर पुलिस को उसकी लोकेशन पता चलती है, और फिर वो सारी सच्चाई कबूलता है। और फिलहाल दोनों को, जो लड़की की माँ है यानी गीता और उसके प्रेमी रामू, इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और जो लड़की है वो, उसकी तो दुनिया उजड़ी गई और वो भी इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है। घर में एक लड़की जो कि अकेली है, पिता का साथ साया पहले से छूट गया था, और जो माँ है वो भी चली जाती है। एक लड़की पूरी तरीके से अनाथ हो जाती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, किसी के बुलावे में न जाए, किसी के बहकाव में न जाए, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।